तो दान तो एक अच्छी पुण्य क्रिया है जिसे हर कोई करना चाहिए और करते भी हैं। लेकिन दान कितने प्रकार के हैं और कौन सा दान का क्या महत्व है, इसको अच्छी तरह से समझकर करना चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो भी करो उसे अच्छी तरह से समझकर करना चाहिए। तो दान अगर हम विश्लेषण करें तो मोटे मोटे तौर पर 3 प्रकार के दान दुनिया में देखे जाते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, शरणगमनं संपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। तिसरणेन सद्धिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं गत्वा अपमादेन संपादेथ। तो सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध को नमन, जिन्होंने हमें दुख मुक्ति का मार्ग दिया। कृतज्ञता भिक्षु संघ का, जिन्होंने इस धर्म को सुरक्षित रखा और इसका प्रसार किया। कृतज्ञता है बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर का, जिन्होंने हमें सद्धर्म में दीक्षित किया और एक अच्छा संविधान दिया। यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय बंतेगण, सब ब्रह्मचारी सामनेर, शताब्दी संपन्न उपासक उपासिका और धम्मबंधु, आज इस धम्म दीक्षा के अवसर पर गायकवाड़ परिवार ने यहाँ पर सामूहिक दान का आयोजन किया है। तो दान तो एक अच्छी पुण्य क्रिया है जिसे हर कोई करना चाहिए और करते भी हैं। लेकिन दान कितने प्रकार के हैं और कौन सा दान का क्या महत्व है, इसको अच्छी तरह से समझकर करना चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो भी करो उसे अच्छी तरह से समझकर करना चाहिए। तो दान अगर हम विश्लेषण करें तो मोटे मोटे तौर पर 3 प्रकार के दान दुनिया में देखे जाते हैं। क्या है वो? तो पहला है दयामय दान, दूसरा है
भयामय दान और तीसरा है प्रज्ञामय दान। तो पहला दयामय दान, जैसे शब्द ही बताता है, दया के कारण दिया हुआ दान। जैसे मान लो आप किसी वृद्धाश्रम जाते हैं, वहां बूढ़े बुजुर्ग लोगों को देखते हैं, दया आती है, वहां पर आप दान कर देते हैं, तो ये दयामय दान हुआ। अनाथ आश्रम जाते हैं, बच्चों को देखते हैं, दया आती है, वहां पर दान करते हैं, ये दयामय दान हो गया। किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपको दया आ गई, आपने रक्तदान कर दिया, है ना। किसी भूखे को देखा, दया आ गई, भोजन दे दिया। तो इस तरह से किसी को भी दयनीय परिस्थिति में देखकर आप दया उत्पन्न होती है और उसके कारण आप दान देते हैं, तो उसको दयामय दान कहते हैं। तो ये दयामय दान जो है सभी लोग करते हैं, केवल बौद्ध लोग ही करते हैं, हिंदू करते हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम करते हैं, ऐसा नहीं है, सभी करते हैं। यहाँ तक कि जो किसी धर्म को नहीं मानते, वो भी, जिसको हम नाथ कम्युनिस्ट कहते हैं, वो भी इस प्रकार का दान करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये दयामय दान जो है, ये बड़ा ही स्वाभाविक दान है जो सभी लोग करते हैं और करना भी चाहिए, एक पुण्य क्रिया है। अब दूसरा है भयामय दान, यानी भय के कारण दिया हुआ दान। तो भय के कारण यानी क्या है? आमतौर पर ये भारत देश में देखा जाता है कि लोग दान तो करते हैं लेकिन डर से करते हैं। क्या भय? कि भाई कोई, है ना, राहु का दोष है या ग्रह दोष या भूत प्रेत का डर है ना, या वास्तु का है, यानी किसी न किसी प्रकार का डर बता कर, ताकि भगवान का भी डर बताकर दान दिया जाता है, लिया जाता है। तो इस प्रकार का दान का कोई महत्व नहीं है। और तीसरा है प्रज्ञामय दान, यानी प्रज्ञा के कारण दिया हुआ दान। तो प्रज्ञा यानी क्या है? प्राथमिकता के तौर पर निर्णय कर जो दान दिया जाता है उसको प्रज्ञामय दान कहते हैं। तो क्या है प्राथमिकता? शील को आधार बनाकर, समाधि को आधार बनाकर, प्रज्ञा को आधार बनाकर इस प्राथमिकता के तौर पर जो दान दिया जाता है उसको हम प्रज्ञामय दान कहते हैं। तो आज का जो दान है वो क्या दयामय दान है? आपने क्या दया के कारण दिया? बिल्कुल भी नहीं, तो ये दयामय दान नहीं है। ये कोई भयामय दान है? कोई डर के कारण आप दे रहे हैं क्या? तो ये भयामय दान है। क्या ये प्रज्ञामय दान है? तो हाँ, ये प्रज्ञामय दान है। क्यों? क्योंकि आप संघ को क्यों दान दे रहे हैं? क्योंकि संघ जो है शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चलता है, इसलिए आप उसको दान दे रहे हैं। तो यानी ये शील समाधि प्रज्ञा के आधार पर, है ना, इसको प्राथमिकता रखकर जब कोई दान किया जाता है तो कहते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण और महत्वफल दान कहा गया है। तो आज आपने भी ये दान किया है, तो ये दान, है ना, तो सुक्ति और प्रकृति तो हेतु है ही है, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, हम निर्वाण प्राप्ति के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो आज आपने जो भी, है ना, दान कर शील ग्रहण कर जो भी अतीत और वर्तमान में पुण्य कमाया है, वो पुण्य आपके सुगति और प्रगति के लिए हेतु हो, और साथ ही साथ परम को जिस निर्वाण कहते हैं वो सब आपको प्राप्त हो। ऐसे हम आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। और साथ ही साथ आज इस धम्म दीक्षा के अवसर पर जिस बाबा साहब के कारण हमको धम्म दीक्षा मिली है, उनको भी हमको याद करना चाहिए, क्योंकि आज पुण्य अनुमोदन भी करेंगे। तो पुण्य अनुमोदन करते वक्त बाबा साहब को निमित्त मानकर कि भाई बाबा साहब के कारण हमको धम्म मिला, जो कोई भी हक अधिकार मिला वो बाबा साहब के कारण मिला। तो आज जब हम पुण्य अनुमोदन करेंगे तो बाबा साहब को भी याद कर उनको ये पुण्य अनुमोदन करेंगे, ताकि ये पुण्य उनको प्राप्त हो और जल्द से जल्द वो अपनी 10 पापियां पूरी कर बोधिसत्व से वो बुद्ध बने, ऐसी मंगल कामना करते हुए अब ये हम पुण्य अनुमोदन करेंगे। तो आप लोटा लेकर मेरे पीछे पीछे वाक्य बोलते हैं। अच्छा, ये दान का वाक्य नहीं बोला है ना, 1 मिनट, ये सांख्य का हाथ जोड़कर पीछे पीछे बोलो। इमं भिक्षं सपरिक्षारं भिक्षु संघस्य धीम पूजेम द्वितीयंपि इमं भिक्षं सपरिक्षारं भिक्षु संघस्य धीम पूजेम तृतीयंपि इमं भिक्षं सपरिक्षारं भिक्षु संघस्य धीम पूजेम पूजेम पूजेम। बोले इदं मे
ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो इदं मे ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो इदं मे ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो एतावता च अम्मेहि संपदं पुण्य संपदं सब्बे देवा सब्बे भूता सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवानागा महिन्दिका पुण्यन्तम् अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनं चिरं रक्षन्तु देशनं चिरं रक्षन्तु मम परम् इमिना पुण्यकम्मेन मामे बाला समागमो सतं समागमो होतु यावनिब्बान पत्तिया इदं मे पुण्यम् आसवा अयं वहं होतु सब्ब दुःखा पमुञ्चतु निब्बानस्य पच्चयो होतु। आशीर्वाद गाथा के साथ आज का ये कार्यक्रम समापन करेंगे। सभी श्रद्धा से इसका श्रवण करेंगे। सब्बीतियो विवज्झन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सब्बधम्मानुभावेन सब्बसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते अभिवादनशीलेस्स नित्यं वर्धापचायिनो चत्तारो धम्म वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्ति च ततो निब्बान संपत्ति इमिनाते समीक्षतु ते।